भर के मुसलमानों द्वारा समर्थन मिला है। भारत में भी एमयू के छात्रों ने रैली ये देखो इसके साथ हमास का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। जब रिप्लाई देंगे कुमार शाह का, ये दो इनको मैं पहले फॉलो करता था, काफ़ी पुराने यूट्यूबर हैं। तो 2019 के पहले या 18 के पहले ये थोड़े लिबरल थे, लेकिन इन्होंने अभी थोड़ा मंके बैलेंसिंग करना चालू कर दिया। अभी ये थोड़ा राइट को जो है, जो बीजेपी वगैरह जो उनको ये एंटरटेन करते हैं, तो ये मंकी बैलेंसिंग करना चालू करे। जबकि ये पूरा देश एक तरफ है, यहाँ पे पूरा रिसोर्सेस एक पॉलिटिकल पार्टी और एक आइडियोलॉजी के पास है। वहाँ पे भी ये गधा मंकी बैलेंसिंग कर रहा है। यहाँ पे ये पहली इसराइल पैलेस्टाइन पे वीडियो बनाया इसने अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से। यहाँ पे भी ये क्या करेगा मैं आपको बता सकता हूँ। इसके पहले भी इसने ऐसा किया। ये नहीं है कि मुसलमानों को बोलने लगा इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, वो तो बात है ही। लेकिन ये इसकी समझ इतनी, यानी धूल राठी से भी घटिया वीडियो बनाता है ये। और जो इनका जो रिसर्च का लेवल है वो कितना बेसिक है और कितना वो है, ये भी पता चलेगा कि थ्रू जितने भी लिबरल हिंदू हैं उनको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ कि ये कभी भी पलट सकते हैं, ये सड्डे की औलाद। हमले को दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा समर्थन मिला। देखो दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा समर्थन करा, ये इसका नैरेटिव है। तो यहाँ से इसका झूठ बोलना चालू होता है, ठीक है। और अगर समर्थन भी है तो हमास जो है वो एक राजनीतिक पार्टी है, वो उसको इंडिया टेररिस्ट संगठन नहीं मानती। तो अगर ऑफिशियली आप अगर बोल दो, ठीक है, तब आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर सकते हो। तो यहाँ इसका जो संघी सोच पता चलती है, ये असल में संघ में हुआ करता था। वहाँ की नफरत देख के ये तो बाहर आ गया, दसा बोलता है ये। लेकिन इसको पैसे मिले तो वहाँ पे ये वहाँ से वहाँ छलांग लगा दिए। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिबरल हिंदुओं को। तो लिबरल हिंदुओं को मैं इसके थ्रू मैं आपको एक्सपोज करना चाहता हूँ। Israel will finish it. हमास के इस आतंकी हमले को क्या बोला उसने, हम फिनिश करेंगे। को दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा समर्थन मिला है। भारत में भी दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा समर्थन मिला है। एमयू के छात्रों ने रैली निकालकर नारेबाजी की और सोशल मीडिया पर भी अनेक लोगों ने हमास देखो हमास का समर्थन करना, इजराइल सरकार का विरोध करना, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमास अगर ये लोगों को मार रहा है, आम लोगों को मार रहा है, तो उसके खिलाफ में लोग अगर खड़े हैं तो उसका समर्थन नहीं बोल सकते, आतंकवादी नहीं बोल सकते। हमास को आप आतंकवादी संगठन ने अभी आपने ऑफिशियली नहीं बोला है, ठीक है। तो इसके खिलाफ में बोलना, इसका समर्थन करना नहीं होता। इसके साथ साथ मैं कुछ आपको ऐसे यूरोपियन चैनल बताऊंगा जो कि सच्ची खबर बताते, क्योंकि CNN, CNBC, जो लिबरल बोलते हैं अपने आप को, ये लोग भी इजराइल के तरफ से बात करते हैं। तो कई ऐसे मैं आपको चैनल बता सकता हूँ जो ना कि अरब है, जो अरब नहीं है, मुसलमान नहीं है, इंडियन नहीं है, अरब, ठीक है, उनका इस्लाम से कुछ लेना देना हालांकि, और वो ना ही लिबरल है और ना ही कंजर्वेटिव है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको, ना लिबरल मिलेंगे ना कंजर्वेटिव। ये हर टाइप के लोग मिलेंगे जो कि इजराइल का खंडन करते हुए मिलेंगे। आपको कंजर्वेटिव भी मिल जाएंगे, आपको लिबरल भी मिल जाएंगे, आपको सेंट्रिस्ट भी मिल जाएंगे। सिर्फ इस तरह के जो संघी भड़वे होते हैं ना, उनको ये लगता है कि यार ये मुसलमान यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यही चोरा होगा। के हमले को सही ठहराया है। इस वीडियो में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर पूरी दुनिया का मुसलमान इस हमले को सही कैसे ठहरा रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान इसके कान में आके बोला था कि ये हमला सही है करके, ठीक है। और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस लड़ाई का कारण क्या है। इसका मैं थोड़ा एकेडमिक कारण बताऊंगा। कई यहूदियों ने इसके ऊपर इन्होंने जो स्कॉलर है उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है इसके, और मैं वो रेकमेंड करूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। अभी तो मेरे पास सोर्स नहीं है, लेकिन कुछ जो मेरे को याद है वो बता सकता हूँ मैं। कुछ आपको जर्नलिस्ट बताऊँगा मैं जो वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। इसके जैसे इंडिया के संगी भड़वे नहीं है जो कि व्हाट्सएप से कुछ भी पढ़ के सुना। फिलिस्तीन के बीच चल रही इस लड़ाई का कारण क्या है। ये जितने भी न्यूज़ सोर्स है इसके, जितने भी फिरंगी न्यूज़ सोर्स को ये कंज्यूम कर रहा है, BBC, CNN, CNBC, ये पूरा इजरायली के लॉबी के अंदर कत आती है, इनको पैसे देता है, ठीक है, इजराइल। तो ये एक तरफ की न्यूज़ बताती है। तो इसलिए मैं कुछ चैनल बताना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ट्विटर पे जो मौजूद है, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है वो असली न्यूज़ आपको बताती है। तो वो चैनल है जो बताएंगे कि क्या क्या असली में हो रहा है और किस तरह से ये इजरायली प्रोपागेंडा कर रहा है, बेगुनाह लोगों को मार रहा है, चलते फिरते लोगों को मार रहा है, फुटबॉल खेलते हुए लोगों को मार रहा है। मैंने कई बार वीडियो डालने की कोशिश की, लेकिन यूट्यूब हटा देता है। अब ये हॉस्पिटल में बम क्यों गिरा रहे हैं, ये लोग जो आ रहे हैं जर्नलिस्ट को क्यों मार रहे हैं, और लोगों के नी कैप पे क्यों मारते हैं। मेरे को वीडियो मजबूरन हटाना पड़ा, क्योंकि ये यूट्यूब भी नहीं इनकी बुराई सुनना चाहता। तो देखिए ये यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि देखो ये मुसलमान
कि बेसिकली मुसलमानों की गड़बड़ है, मुसलमानों की किताब में लिखा हुआ है, मुसलमान ऐसे ही नफरत करते हैं, ये तो बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे यहाँ पे करते हैं वहाँ पे कर रहे हैं। वो तो कि देखो कि यहूदी की जैसे पजीतों की जो मेंटालिटी होती है ना, को हमारी जमीन छोड़ देनी चाहिए। और इस मांग के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ खड़े हैं। वहीं यहूदियों का कहना है कि इजराइल में हमें शांति से रहने दें, यह हमारी मातृभूमि है और इसी खींच ये मातृभूमि नहीं है। ये 1947 से पहले किसी की भी यहाँ का जो पहला प्रेसिडेंट है, ये उसकी भी मातृभूमि नहीं है, वो पोलैंड से आया है। किसी की मातृभूमि नहीं है रिलीजन के हिसाब से। तुम जैसे संगी सुअर ही मान सकती है ऐसी चीज़ें। इसके गवार संगी लॉजिक पे हम आते हैं कि यहूदी बोले कि हमको हमको रहने दो शांति से, हम कुछ नहीं चाहते भैया, रहने दो। और मुसलमान बोलते नहीं, मारो 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 मारो। ठीक है, ये बस ऐसे ही मार रहे हैं उनको, बस ये पैलेस्टाइनी उनको ऐसे ही मार रहे हैं, वो बेचारे बस चैन से रहना चाहते हैं। तो ये इसका संगी लॉजिक है सड़ेगा। हालांकि इसको भी मालूम है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो में जाहिर करेंगे, बोलेगा कि वो बात है अक्सा मस्जिद की, जो अक्सा मस्जिद है मुसलमानों की, उसको वो शहीद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये राम जन्मभूमि वाला लॉजिक देगा कि ये जैसे राम जन्मभूमि हमारी थी, वैसे अक्सा मस्जिद जो एरिया है वहाँ पे कंपाउंड जो है वो उनका है, तो चले क्यों नहीं जाते तुम। और वो अगर दे भी देंगे तब भी ये रुकने वाले नहीं यहूदी। अगर आप ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट गूगल करो, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, तो इनके नक्शे में मिस्र भी आता है, बड़ा हिस्सा मिस्र का, एक हिस्सा सऊदी अरेबिया का, जॉर्डन का। ये पूरा जितने वो यहूदियों का जितने भी मैप है, उनकी किताब में जो मैप आता है वो हिस्सा ये लेना चाहते हैं। ठीक है, और यहूदियों की जो हॉस्टिलिटी है, नफरत है अरबों के प्रति, जॉर्डेनियन के प्रति, फारसियों के प्रति, तो मैं इनकी किताबों से आपको बताऊंगा। जो ये मुसलमानों के साथ करेंगे ना, क्योंकि इसने पढ़ा तो नहीं होगा, क्योंकि ये गवार संगी है। हमारी जमीन छोड़ देनी चाहिए। और इस मांग के साथ पूरी दुनिया के मुसलमान एक साथ खड़े हैं। वहीं यहूदियों का कहना है कि इजराइल में हमें शांति से रहने दें, यह हमारी मातृभूमि है और इसी खिस्तान को लेकर दोनों देशों के बीच बरसों से लड़ाई हो रही है और इस अंतहीन लड़ाई एक देश तो नहीं रहा, अभी खत्म हो गया। अभी गाजा भी जितना एरिया था ऑक्यूपेशन, अब उन्होंने खत्म कर दिया। में अब तक न जाने कितने ही लोग मारे गए। तो यहाँ आप समझना जरूरी है कि आगे तुम फिलिस्तीन मारे गए, अगर ये थोड़ा सा अगर ये फैक्ट बता दे कि ज़्यादातर मरने वाले फिलिस्तीनियन है, बच्चे हैं। इन दोनों में से सही कौन है और झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 2000 ईसा पूर्व हजरत गया, ये गधे का बच्चा गया बाइबल में, ये खुद पता नहीं इतिहास है कि नहीं है, तो ये अभी हमको बाइबल सिखाएंगा गधे। अभी इसकी थोड़ा फैक्ट चेक करेंगे, क्योंकि ये गवार संगी गू खाने वाली कौम है। ठीक है, इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उनके बेटे का नाम था तुरी है कि आरा से शुरू हुआ है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 2000 ईसा पूर्व हजरत इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उनके बेटे का नाम था इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उनकी इसहाक, और इसहाक के बेटे का नाम था याकूब, जिनका एक दूसरा नाम था इजराइल। दरअसल इन्हीं याकूब यानी इजराइल ने 12 जातियों को इकट्ठा करके किसी जमाने में एक राष्ट्र बनाया, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। ये असल में इसहाक के 12 बेटों में से एक याकूब थे, जिन में से यहूदी निकले हैं। ठीक है, नहीं रही, आपस में लड़ते रहे और अनेक राजाओं ने यहाँ राज किया, बाहर से आक्रमण हुए और मूल्यवान, जिनमें एक का नाम इजराइल था और एक का नाम जुदा, लेकिन दोनों राज्यों के बीच शांति नहीं रही। ये कभी राजा नहीं था, ये इजराइली कभी कोई ऐसा देश नहीं था। इजराइली असल में कबीले जैसा आता है बाइबल में। एक का नाम इजराइल था और एक का नाम जुदा, लेकिन दोनों राज्यों के बीच शांति नहीं रही, आपस में लड़ते रहे। जुदा, लेकिन दोनों राज्यों के बीच शांति नहीं रही, आपस में लड़ते रहे और अनेक राजाओं ने यहाँ राज किया, बाहर से आक्रमण। अच्छा, तो यहूदियों ने खुद यहाँ पे आक्रमण किया था। जो इन्हें, अगर ये थोड़ा पढ़ा लिखा होता या ये अगर ऑनेस्ट होता, सच्चा होता, यहूदियों ने असल में यहाँ फिलिस्तीन में हमला करते हैं। अगर बाइबल से जाए तो, और इनकी जो एरिया है वो हिब्रोन तक ही पड़ता है। बाइबल के अगर इनकी अगर रिलीजियस हिस्ट्री को पकड़ ले और सत्य माने, क्योंकि ये रिलीजन को सच मानते हैं कि पुरानों में जैसे पुरानों में बचकानी कहानी है उसको ये सच मानते हैं, वैसे ये इनकी बाइबल की जो कहानी है, झूठी कहानी है, उसको ये लोग सच्ची हिस्ट्री समझ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पे उनके मूल निवासी थे और ये दो देश रहते थे। जबकि बाइबल में आता है कि हज़रत इब्राहिम थे, वो इजराइल में पैदा नहीं हुए। हज़रत इब्राहिम थे, वो इजराइल में पैदा नहीं हुए थे, वो कहीं और पैदा हुए थे। उनके वंशज जाके यहाँ पे हमला करके यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो सुमेरिया एक जगह है, जॉर्डन वगैरह, तो कई ऐसे आसपास के राज्य हैं जिनके साथ इन लोग लड़ाई लड़ते हैं। इजराइल के जो कबीला है वहाँ पे लड़ाई लड़ता है लोगों से। ठीक है, तो अगर ये दो कबीले आपस में लड़ रहे हैं, तो आप एक ही इस्माइलियों को क्यों बोल रहे हो, और इसमें भी इस्लाम को क्यों बोला जा रहा है, जिसका और अभी जिसका कुछ लेना देना, अभी की जियोपॉलिटिक्स से जिसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यहूदी तो रहते थे, तब कुछ झगड़े कुछ नहीं हुए। जॉर्डन में रहते थे, नॉर्थ अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, तब कुछ झगड़े नहीं हुए। तब ये होना चालू हुआ जब इन्होंने ये जगह हथियाना चालू करी, लोगों को मारना चालू। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, मेरा रेंट थोड़ा बढ़ाऊंगा। लेकिन दोनों राज्यों के बीच शांति नहीं रही, आपस में लड़ते रहे और अनेक राजाओं ने यहाँ राज किया, बाहर से आक्रमण हुए और मूल निवासी यहूदियों को मार पीट कर यहाँ से मूल निवासी यहूदियों को यहाँ से भाल पीट। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, खुद वहाँ बाहर से आए थे। और ये कई बार इनका एक्सपल्जन हुआ है, कई बार ये वापस आए हैं, एक्सोडिस में वापस आए हैं, गए हैं, वापस आए। कई बार ये छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे, पर्शिया में चले गए थे यहूदी। ठीक है, भगा दिया गया, यहूदियों के मंदिर तोड़े गए, उनकी सांस्कृतिक विरासत को उजाड़ दिया गया। सच ये है कि मुसलमानों ने नहीं करा। ये थोड़ा सा फैक्ट इन्हें भूल गया कि ये जो इनका जो मंदिर जलाना वगैरह करना जो था, ये मुसलमानों ने नहीं किया था। ये जो फारसी थे वो आते थे, कभी रोमन आते थे, कभी कोई और आते थे, कभी दूसरे अजेरियन आते थे, कभी सुमेरियन वगैरह करके जो दूसरी ट्राइब थी, दूसरे देश थे, वो हमला कर देते। ठीक है, मुसलमानों के यहाँ आने के 2000 साल पहले मुसलमान नहीं ये। और अगर हम इजराइल पैलेस्टाइन को अगर हम यहूदी बनाम अरब देखिए, यादर देन यहूदी बनाम मुसलमान, तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि फ़लस्तीन तो इनकी किताब में आता है कि यहाँ पे फ़िलिस्तीन लोग रहते थे। मैंने जैसा बोला था, ये इस कॉन्फ्लिक्ट को इस्लाम वर्सेस यहूदी करने की कोशिश करेगा और ये बोलेगा कि ये मुसलमान ऐसे ही इनको मार रहे बेचारों को, इनका कोई जमीन हथियार है, वो कुछ गलत भी नहीं कर रहे अभी। ठीक है, पहले से इजराइल था और यहूदी यहाँ रहते थे। मुसलमानों ने ही यहूदियों के नरसंहार की करामात को अंजाम दिया था।
मुसलमानों ने ही यहूदियों के करामात की। तो इस गधे के बच्चे को, बंदर के बच्चे को मैं बताना चाहता हूँ, यहूदियों का नरसंहार इस्लाम से पहले भी हो चुका है। कई जो ऐसे रोमन, अगर इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होंगी इस बंदर का, कविता लिखने वाले ने, तो इन जो यहूदियों का नरसंहार कई बार हो चुका है। तो मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, जहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं रेफरेंस देने वाला हूँ, जहाँ पे ये बताऊँगा कि यहूदियों का नरसंहार कई बार हुआ था। कभी बार फारसियों ने किया था, कभी जो बैजेंटाइन थे उन्होंने करा, ठीक है। तो कई बार इनका नरसंहार हुआ यहूदियों का, कभी इन्होंने खुद दूसरों का नरसंहार किया है, कभी इनका खुद नरसंहार हुआ है, ठीक है। तो बाइबल की हिस्ट्री के आधार पर यहाँ पे उनकी अथॉरिटी बताने की कोशिश करा, जैसे कि राम मंदिर के मुद्दे में इन लोग रिलीजियस हिस्ट्री को लाके वहाँ पे हिंदुओं की अधिकार बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अपना सिंगी चाल कर रहा है। मोहम्मद के वक्त में यहूदियों के 3 कुनबे थे, कुरैजा, नादिर और कुयंका। इनमें से कुरैजा, मोहम्मद के वक्त में यहूदियों के 3 कुनबे ये नाम जो अरबी के जो नाम है ना, उसको अच्छे से प्रोनाउंस करना चाहिए। दिया गया और नादिरों को 3 कुनबे थे, कुरैजा, नादिर। यहूदियों के, मोहम्मद के समय यहूदियों के 15 कुनबे थे। मैंने अपने अकाउंट पे उनके नाम भी लिखा कितने यहूदी थे। और मैं आपको एक चैनल बताऊंगा जिस पे ये कुरैजा बनु नादिर के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। और ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई कबीला नहीं रहता था, ये कभी कोई भी यहूदी रिकॉर्ड में नहीं आया, ठीक है। ये जो जितना डिटेल इस्लाम की जो हिस्ट्री को किताब में है वो सिर्फ गप्पाबाजी है और कुछ नहीं है। इसका कई बार यहूदियों ने, ज़ायनिस्ट लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है मुसलमानों को डिफेम करने के लिए कि अरे तुमने पहले हम पे मारा। और जब ये इस्लाम की जब किताबें, जब सीरत वगैरह की जो किताबें हैं, जब वो ट्रांसलेट होना चालू करी, तो इनके हाथ में खजाना मिल गया था यहूदियों के, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे जब ये चीज़ें ट्रांसलेट हो रही थी, ये जो बनु नादिर बनु, तो ये उस ज़माने में ट्रांसलेट हो रही थी जब यहाँ पे यहूदियों का आवक चालू हो गई थी। वहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया था। और ये इनके हिटलर के किए हुए नरसंहार के पहले से इन लोग वहाँ पे ऑक्यूपाई करना चालू कर दिए थे, इन्होंने जगह हड़पना चालू कर दिए थे इन्होंने, ठीक है। सुनो इस खबीर और कुयंका। इनमें से कुरैजा कुनबे को पूरे का पूरा हलाक कर दिया गया। पुणे का के जो वंशज है उन्होंने नरेट की है स्टोरी, कई मुसलमान बन गए थे, ठीक है। उसमें से मेरे ख्याल से खुद करीबन 70 लोग थे जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था। ये फैक्चुअल है, ठीक है। आगे बढ़ते गधे की बात। कुयंका और नादिर को अरब से बाहर खदेड़ दिया गया और नादिरों को खैबर में सिमट कर रहना पड़ा। यह सन 624 से 628 के बीच का अफसाना है, जब यहूदी मर्दों देखो ये इनके पास ना, ये इनके अलावा और कुछ नहीं है इस सुअर के पास, संगी के पास। क्योंकि ये हम अभी की जियो पॉलिटिक्स की बात करें, मैं आपको एग्जांपल दूंगा बाइबल में अरबों के बारे में क्या लिखा हुआ है। बाइबल के समय अरब तो नहीं थे लेकिन इस्माइली तो थे। तो बाइबल में कितने बार अरबों का नरसंहार किया गया है, कितने बार उनकी औरतों को लौंडी बनाया गया। तो ये जो कहानी है 3 कबीलों की, ये जो मिथिकल जो 3 कबीले थे फर्जी, ये कहानी असल में चोरी की गई है। जो 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 ये यहूदी जो ट्राइब है, जो अरब की ट्राइब के साथ करते थे, उन्होंने ये कहानी चोरी करी मुसलमानों ने, और कुछ नहीं। ये कोई कबीला नहीं था वहाँ पे, ठीक। के सर को कलम कर दिए जाते थे और उनके मान्य होंगे तो वो अपने देश वापस लौटेंगे। लेकिन सच ये है कि यहूदी हमेशा से एक सताई हुई कौम रही, उनको दुनिया के हर कोने में, हर जमाने में सताया गया। ये बेचारे सताई हुई कौम है, ये कुछ कभी गलत कर नहीं सकते, जैसे इनका विक्टिम मेंटालिटी होती है, ये हमेशा ही बेचारे रहने वाले, चाहे बच्चों को मारे कुछ भी मारे। तो इस तरीके की सुअर मेंटालिटी है इनकी। समझी इनके पास इनकी हिस्ट्री देखा जाए तो मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा दूसरे वीडियो में, कि कई इनके पास ऑप्शन था, पहले से ऑप्शन था कि ये 3-4 जगह इनके निशाने पे थी इनके, कि यहाँ पे हम यहूदियों का देश बनाएंगे। तो एक था अरब में, अफ्रीका में कोई जगह, एक अमेरिका में एक सिटी थी, तो वहाँ पे इन लोग का इनका देश बनाने वाले थे इन लोग। तो इन्होंने बोला नहीं, ये पैलेस्टाइन सही जगह रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे यहूदी लोग आबाद रहते थे ऑटोमन समय से, ठीक है। तो मैं अभी बनू कोने का और ये सब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इस गधे को जाने देता हूँ। और इसने 13 मिनट के वीडियो में बहुत उल्टी करी है, मैं इसको थोड़ा सा जाने देता हूँ और मैं सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो 3 ट्राइब बताए, कुरैजा और जो भी है 3 फर्जी ट्राइब। तो इसके ऊपर हमारे मुस्लिम चैनल ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, फेथ इनसाइड विद मोहम्मद सलमान। आप देखिए बनु कुरैजा, इन्होंने कुछ मुल्हिदों का जवाब दिया है और इसका सोर्स भी मुल्हिद ही है, ये इस गधे का जो ये भौंक रहा था। और मेरे मुताबिक ये कोई ट्राइब वगैरह नहीं थी, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। और ये भी कहानी बाइबल से चोरी की गई इस्लाम में, बनु कुरैजा, बनु ये जो भी 3 ट्राइब है, क्योंकि 3 ट्राइब बाइबल में आती है जिनको जो मूसेस है वो कत्ल करते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो वो ट्राइब की कहानी यहाँ से उठाई है मुसलमानों ने बायोग्राफी में। वहाँ पे कोई इस अरेबिया में कोई ट्राइब नहीं थी यहूदियों की, अगर होंगे भी तो कुछ 100,000 लोग रहते होंगे, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट इस बात को सपोर्ट ही नहीं करता। ये कहानी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के गई है, बताई गई है, ठीक है। तो मैं तो मानता ही नहीं हिस्ट्री में, तो इस बात का इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बुनाया कि देखो तुम्हारी किताब में लिखा है कि तुमने देखो तुम्हारे तो झगड़ा था, पहले से झगड़ा था, जबकि ये बाइबल में भी, बाइबल से चालू होता है झगड़ा। अगर ये अरब वर्सेस इजराइली देखे, बनु इजराइली और अरब लोगों को देखे, इस्माइलाइट के नज़रिए से देखे, तो ये तो बाइबल में आता है झगड़ा, तो ये इनकी बाइबल से चालू होता है झगड़ा, ठीक है। तो इस सुअर को बताऊँ, देखो द प्रोग्राम इन एंटीऑक, ठीक है। ये हुआ था जो 608 610 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टायरन और ये होता है, इन लोग यहूदियों का मैसेकर करते हैं और यहूदी भी ईसाइयों का मैसेकर करते हैं। तो ये एक तरफा के जूइश रिवोल्ट अगेन हेराक्लिस, ठीक है। हेराक्लिस नाम का एम्परर था, ठीक है, जिसने इनके जो टेम्पल वगैरह को यानी तोड़ा वगैरह था, इंसल्ट वगैरह किया था, ठीक है। ये देखिए इनके साथ क्या क्या हुआ, इनको फारसियों ने मारा, बैटल ऑफ दिनकार और वगैरह वगैरह, ठीक है। मैकाबीज रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। ये हसमैनियन डायनेस्टी हुआ था जहाँ पे यहूदियों का कत्लेआम किया था, यहूदियों ने भी ईसाइयों का कत्लेआम किया है और ये फारसियों के साथ मिलकर इन्होंने किया है, ठीक है, वाइस वर्सा। तो ये बेचारे कभी नहीं थे। और हसमैनियन डायनेस्टी इन्होंने यानी कत्लेआम किया लोगों का।
और इनके बाइबल में खुद लिखा हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट डेविड, जोसेफ, जोशुआ से लेके मोसेस, ये सब लोगों को मारते हैं, दूसरी अरब की ट्राइब को मारते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाइबल की वेबसाइट है, बाइबल गेटवे। तो आप इस पर सर्च कीजिए कि अरेबियन ट्राइब इन इन बाइबल, नाम यहाँ पे दिखेंगे आपको। मीडियनाइट, जिसको मूसेस जो है मारते हैं और लौंडिया उठाते हैं वगैरह, मीडियनाइट रेड करके लिखा भी है। देखो, ये अरब ट्राइब को मारने की बात हो रही है यहाँ पे। शिबा ट्राइब, केदर करके एक और एक ट्राइब है जो जिससे इजरायली ट्राइब लड़ती है, तो इनके बाइबल में लिखा हुआ है अरब लोगों को। ये देखो, एक और एक ट्राइब है मोहाब, इनको भी मारते काटते हैं, ठीक है। अमोलकाइट, इनको भी पकड़ लो, ठीक है। और भी ये देखो, ये पूरी अरबिक ट्राइब है। ये पर्शियन है, कुछ लोग केदार भी बताया मैंने, केदार नाथ वाला नहीं तो कुछ संज्ञों के कान खड़े हो जाते हैं। ये देखो, एक और एक अमालकाइट ट्राइब, जो कि जो बाइबल में जिन लोगों का कत्लेआम होता है, जोशुआ नाम का एक प्रॉफिट करता है, ठीक है। और अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेतन्याहू है इजराइल का प्रेसिडेंट, तो उसने जो पैलेस्टाइनियन लोग हैं उनको अमालेकाइट बोला है। तो ये जो ट्राइबल जो राइवलरी है, ये लोग जस्टिफाई करते हैं, इन लोग अपनी किताब की आयतें कोट करते हैं, बाइबल की आयतें कोट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मुसलमान करते तो आप सीधा उस पर अटैक करते, लेकिन इनके रिलीजन पर अटैक नहीं हो रहा है। तो ये संज्ञों के लिए नई बात है, क्योंकि इन्होंने 2-3 जो इस्टेब्लिश मीडिया से जो इन्होंने खबरें, जो आर्टिकल उठा के पढ़ के वीडियो बना रहे गधे के बच्चे, इनको इतनी नॉलेज नहीं है। बोलता है वगैरह का जो नाम लेके के मुसलमानों को एम्बेरस करने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि मुसलमानों का असल में ये रिलीजियस झगड़ा है, जबकि ये सोशियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि ये रिलीजन का झगड़ा है, और मुसलमान सिर्फ इनसे इसलिए नफरत करते हैं। तो इनकी तो किताब में देखिए, ये अमालेकाइट लिखा हुआ है। ये तो ट्राइब है, और अभी इन प्रेसिडेंट ने ये पैलेस्टीनी लोगों को अमालेकाइट बोला है। तो गधे के बच्चे इस पर कब बोलेगा तू? तो उनको जवाब देने के लिए ये तकनीक इस्तेमाल करना है उनको, ठीक है। बनु कुरैज़ा बने जो 3 ट्राइब का नाम आता है इस्लाम के लिटरेचर में, तो वो हिस्ट्री में नहीं है, वो हिस्ट्री में कहीं नहीं पता चलता है। जब इस्लाम की जब बायोग्राफी, किताबें जब ट्रांसलेट होने लगी, तो इसको जो यहूदी स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाया है इसको, जो बनु कुरैज़ा, बनु नज़र जो भी है, बनु नाज़िर, ये जो लड़ाई फाइट की जो जो मिथिकल कहानी है, मिथ्या है जो, उसको इन्होंने बहुत उठाया, क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में, यानी इन्होंने वहाँ ऑक्यूपाइड करना चालू कर दिया था। और ये बात इसराइल के पहले प्रेसिडेंट ने बोली कि इनके स्क्रिप्चर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो ज़ायनिस्ट एल्डर थे, उन्होंने बोला। और नकबा रेड, ये हमें को किताब दे के नफरत नहीं कर रहे, और ये किसी भी किताब में, किसी भी यहूदी की हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा ही नहीं है। उल्टा ये अरब ट्राइब को यहूदी मानते ही नहीं है, वो सिर्फ जो एक पर्टिकुलर लीनिएज से जो आ रहे हैं वही यहूदी होते हैं। जो मुसलमानों की जो हिस्ट्री में जो जिन यहूदियों का ट्राइब नाम का, जिन ट्राइब का की बात हो रही है, वो तो यहूदी होंगे भी नहीं, वो कुछ इंस्पायर्ड होंगे इन लोगों से, अगर हिस्ट्री में अगर कभी हुए भी होंगे तो ये है। आर्टिकल मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप खुद पढ़िए, द मिथ ऑफ मदीना मैसेकर। और देखिए, ये लिखने वाले कहाँ लिखा गया है, द टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखा गया है, लिखने वाला इसराइली मुसलमान का लिंक दे दूंगा, और ओरिजिनल पढ़िए। ये सीरत इब्ने इशाक से आता है। ये जो बायोग्राफी है वो रिलायबल नहीं मानी जाती, क्योंकि ये 200-250 साल बाद लिखी गई, बासियों के दौरान लिखी गई थी। अजय को इसने बोला कि इसके पहले यहूदियों का, इसने एक बात बोली थी कि इसके पहले यहूदियों का मैसेकर कहीं हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाप ने भी कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा। ये देखिए, द स्टोरी ऑफ, ये देखो मसूदा, यहाँ पे कितने लोगों को, यहूदियों को मारा गया था। इसके अलावा भी कई जगह जहाँ पे यहूदियों का कत्लेआम हुआ है, ठीक है। मैं ये पूरा बता सकता हूँ एक एक चीज़ करके। और कई बार चाहे मज़े की बात ये है, जो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो बोल रहे हैं ना, वो खुद जो तारिकल तबरी में आता है, या सीरत इब्न हिशाम, ये इस्लाम की जो हिस्टोरिकल बुक बोली जाती है, जिसको सीरत बोला जाता है, सीरत बोला जाता है और तारीख बोला जाता है। तो ये 2 किताबों में, ये 2 जो ये आदमी रिपोर्ट कर रहा है, वो खुद बनु कुरैज़ा से, वो अपने बारे में बता रहा है कि ये इसके बारे में अच्छे से तहकीक करिए। जो चैनल मैंने आपको बताया था, मोहम्मद सलमान, आपको पूरा इसका लिंक दे दूंगा, आप खुद पढ़िए। ये रिलायबल नहीं है, कोई ट्राइब नहीं थी, ये सिर्फ फर्जी कहानी है। बहुत बड़ा चढ़ा के करिए, खुद ही पढ़ेंगे तो इसमें बहुत लंबा लंबा फेंका गया है। वहाँ पे इतने लोग नहीं रहते थे, वहाँ पे यहूदी भी नहीं रह सकते थे वहाँ। द मोहम्मद एंड द जूस, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, द मिथ ऑफ क्या बोलते हैं, मैसेकर ऑफ, जो मैंने ये बताया। और मोहम्मद एंड द जूस, बरकत मोहम्मद की किताब है ये। तो ये आपको ढूंढ के मैं लिंक दे दूंगा अगर मिल गई तो ये है। ये पूरा मुसलमानों पे ब्लेम करने की कोशिश की जाती है कि देखो ये लोग, कि देखो उनके नबी ने ये किया था, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इसमें ये लिखा हुआ है। जबकि अगर अनबायसली देखा जाए तो ये मारते हैं। इनकी जो ट्राइब है, यहूदी ट्राइब है, वो पहले अरबों को कत्लेआम करती है, 3 जगह कत्लेआम करती है। और जो स्टोरी है, जो 3 ट्राइब की जो स्टोरी बताई जाती है, ये यहाँ से डायरेक्ट चोरी की गई है। जैसे मदीनियानाइट, ये इतना ही डालिए, अरेबियन ट्राइब इन बाइबल, तो आपको कितने मैसेकर हुए, कितनी लॉन्डी इन्होंने उठा के लेकर गए थे, इजरायली ट्राइब ने अरबों की कितनी लॉन्डियाँ उठाई गई, कितनी वो, ये सब इसमें आता है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई ये इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा रहा है, तो ये तो इन पे भी लगता है कि पहले तो इन्होंने मारा था, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल नहीं है, मुसलमानों ने ये जो कहानी है 3 ट्राइब की कहानी, ये इन लोगों की कहानी से चोरी की है, टेबल ऑफ नेशन से, और ये
अमालाकाइट और वगैरह वगैरह। ये देखो मेदियनाइट, इसको भी मारते हैं मूसस, और यहाँ पे भी लोंडे उठाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी कहानियाँ हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिंक दे दूंगा और ऐसे चैनल बताऊंगा। ट्विटर पे अगर आप है तो उन चैनल को ज़रूर फॉलो करिए जो ये क्या हो रहा है सच्ची न्यूज़ बता रहे हैं वहाँ पे।